Good morning, students. Today we will start our class. First of all, we will recall some points which we have preferred in previous class. So हमने in short क्या पढ़ा था उस दिन? You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या है? फूड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और हमने इन कंपोनेंट्स को क्या कहा था? न्यूट्रिएंट्स कहा था, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। फिर हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ये भी इनमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोप्स भी हमने इसमें रीड किया था। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। मीन्स के जो फोटोसिंथेसिस है उसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रोसेस के थ्रू कैसे मेकिंग करते हैं, ठीक है, ये हम आज अभी हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस मीन्स जो खाना बनाने का एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में। प्लांट्स जिस तरीके से अपना खाना बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। खाना बनाने की जो फैक्ट्री कहाँ होती है प्लांट्स में? तो लीव्स में होती है। एंड जितने भी रॉ मटेरियल्स है उनको लीव तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको लीव्स तक पहुँचना पड़ेगा। एंड वाटर, मिनरल जो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको कौन ऑब्जर्व करेगा? तो रूट ऑब्जर्व करेगी और लीव्स तक पहुंचाएगी, ठीक है। व्हाट इज द सेल? सेल किसे कहेंगे? हम लोगों ने देखा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ओके, वो ईंटों से बनी होती है। बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली हमारी जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है, वो भी छोटे छोटे से यूनिट से बनी है, ठीक है, टाइनी यूनिट्स, जिसे हम सेल्स भी कहते हैं, ओके। अब सेल्स को हम सिर्फ ऐसे ही नहीं देख सकते, सेल्स को हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, उनको हम सिंगल सेल कहते हैं। सेल के बाहर बॉडी गार्ड सी होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, सेंटर में। एंड न्यूक्लियस जो है उसके बाहर एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. वाटर और मिनरल जो है वो लीव्स को ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ठीक है, और जो छोटी छोटी पतली वेसल्स जैसी होती है, ठीक है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसकी हेल्प से स्टेम में पहुंच जाते हैं और स्टेम से ब्रांचेस में और ब्रांचेस से लीव्स तक वाटर मिनरल्स पहुंच जाता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको ज़्यादातर लीव्स आपने देखी होगी ग्रीन कलर की दिखाई देती है, ठीक है। लीव्स जो है उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है और सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्पफुल होता है वो। और ये जो एनर्जी होती है वो सिंथेसिस मीन्स के तैयार करने में, ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर करना, ठीक है, फूड को तैयार करने में हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की जो हेल्प होती है उसको लेकर अपना फूड को प्रिपेयर करती है। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से लीव्स अपना खाना प्रिपेयर करती है, ठीक है, अपना खाना बनाती है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
मीन्स के जो खाना बन रहा है लीव्स के अंदर, ठीक है, वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प से बनता है लीव्स में, ठीक है। सनलाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए जो फूड बनने की इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग सा प्रोसेस है जो अर्थ पर होता है। सोलर सिस्टम में जो भी एनर्जी है वो लीव्स कैप्चर करती है और जो प्लांट्स है उसको फूड के तौर पर स्टोर कर देती है। जितनी भी हमारी अर्थ पर लाइफ मौजूद है, ठीक है, लाइफ है वो सन की वजह से है, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, पेड़ खाना नहीं बनाएंगे तो कोई भी जानवर उसे कैसे खाएंगे और इंसान उसे कैसे खाएंगे, ठीक है। तो सनलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। ये है आपका सॉइल, ठीक है। सॉइल में क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स होता है, ठीक है। अब सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स है तो वो रूट्स के थ्रू प्लांट्स तक पहुंचेगा। एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है, लीफ का। एंड लाइट एनर्जी का प्रोसेस होगा तो जो प्लांट्स है वो ग्रो करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर ये सब लेके प्लांट्स क्या करेगा? ग्रो करेगा। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओके। क्लोरोफिल से वो सनलाइट को लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होते हैं, ठीक है। एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की प्रेजेंस में, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और स्टार्च की प्रेजेंस में। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है, कैसे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं खुद ही, ठीक है।